बरसों पुरानी बात है। मुल्क शाम के एक शहर में शेख अब्दुल हलीम नामी एक फकीर रहता था। शेख अब्दुल हलीम कोई मामूली फकीर नहीं था। लोग कहते थे कि उसके पास अल्लाह ताला की दी हुई फहम और फिक्र की ऐसी दौलत थी जो किसी बादशाह के खजाने से कम न थी। मगर उसके कपड़े पुराने थे, दस्तार में धूल जमी होती और वो सिर्फ एक लकड़ी के कटोरे से भीख मांगा करता। एक रोज की बात है, सुबह का वक्त था और सूरज की पहली किरणें मस्जिद की मीनार पर पड़ रही थी। एक नौजवान ताजिर जिसका नाम यूसुफ बिन समीर था, अपने ऊंचे महल से निकलकर शेख अब्दुल हलीम के पास आया। उसके चेहरे पर तकब्बुर झलक रहा था और लिबास इतना कीमती था कि हर कोई रश्क करता। यूसुफ ने शेख की तरफ देखकर कहा, ऐ फकीर, तेरे पास क्या है? तूने पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारी और मुझे देख, मेरे कारवां अरब के हर बाजार में चल रहे हैं। क्या यही तेरी अक्ल है? शेख मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने अपनी किस्मत को दौलत समझ लिया है, मगर याद रख, अकल जब तक किस्मत से आगे नहीं चलती तब तक जिंदगी का असल मकसद अधूरा रहता है। यूसुफ हंस पड़ा और कहने लगा, चल फकीर, अगर तेरी अक्ल इतनी बड़ी है तो मेरे साथ चल। मैं तुझे एक इम्तिहान में डालूंगा। अगर तू पास हो गया तो मैं तेरा मुरीद बन जाऊंगा, वरना तुझे इस शहर से निकलना होगा। शेख ने आंखें बंद करके बस इतना कहा, जो अल्लाह को मंजूर। अगली सुबह यूसुफ शेख को अपने आलीशान महल में ले गया। वहां उसने उसे एक कमरा दिखाया जिसमें 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर ताले लगे थे और उनके ऊपर नक्शे और अलामात बनी थी। यूसुफ ने कहा, इन 3 दरवाजों में से एक दरवाजे के पीछे एक तिजोरी है जिसमें सोने के सिक्के हैं। बाकी 2 दरवाजों में मौत छुपी है। एक दरवाजा खुला तो सांपों से भरा कमरा मिलेगा और दूसरा खुला तो आग का समंदर मिलेगा। तेरी अकल कहती है कि कौन सा दरवाजा खोला जाए। शेख ने न दरवाजों की अलामत देखी न ताले की बनावट, बस सजदे में गिरा और एक दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को सही राह दिखा ताकि तेरी रजा में फैसला कर सकूं। कुछ लम्हों बाद उसने पहला दरवाजा खोला और एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यूसुफ हंस पड़ा, फकीर, अब तेरा खेल खत्म। यह अंधेरा कमरा मौत की निशानी है। मगर तभी शेख ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारी और एक नुक्ता बोला, जहां अंधेरा होता है वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है। कमरे के अंदर एक रोशनदान खुला और एक छुपी हुई तिजोरी नजर आई। जब तिजोरी खोली गई तो उसमें वाकई सोने के सिक्के थे, मगर साथ ही एक कागज भी रखा था जिस पर लिखा था, अकल से काम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस वाकये के बाद यूसुफ का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी दौलत और तिजारत शेख की हिकमत के सामने कुछ भी नहीं है। मगर गुरूर जल्दी नहीं जाता। उसने सोचा कि अब एक और इम्तिहान लिया जाए, ऐसा इम्तिहान जो फकीर को उसके हाल पर छोड़ दे। इस बार यूसुफ ने शेख को शहर के बाहर एक वीरान इलाके में ले जाकर छोड़ा और कहा, यहां सिर्फ एक कुआं है, न कोई खाना, न पानी, न आदमी। अगर तू वाकई अक्ल वाला है तो 3 दिन में इस वीराने से निकलकर वापस शहर आ जाना, वरना मैं समझ लूंगा कि तेरी अक्ल फरेब थी। शेख ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चप्पल उतारी, जमीन पर बैठ गया और कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। रात का सन्नाटा था, आसमान पर सितारे फैले थे और दूर से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थीं। शेख अब्दुल हलीम ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर सूफियाना अंदाज में तस्बीह पढ़ने लगा। तीसरे रोज सुबह जब सूरज निकला तो यूसुफ अपने नौकरों के साथ आया ताकि फकीर की लाश देखे। मगर हैरत की बात यह थी कि शेख उस कुएं के पास बैठा था, न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसके पास एक बकरी और कुछ खजूरें भी थीं। यूसुफ ने शेख से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किस्मत उस पर मुस्कुराती है जो अल्लाह की राह में सब्र करता है। एक राहगीर जो रास्ता भटक गया था मुझे देखकर रुका और मुझसे दुआ मांगी। मैंने उसे रास्ता बताया और बदले में वो मुझे ये बकरी और खजूरें दे गया। पहले इम्तिहान में शेख की अक्ल ने उसे कामयाब किया
और दूसरे इम्तिहान में उसके सब्र और तवक्कुल ने। यूसुफ अब अंदर ही अंदर टूटने लगा, मगर उसने अभी हार नहीं मानी थी। यूसुफ अब इस बात को किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रहा था कि एक फकीर जिसके पास न दौलत है, न तिजारत, न खिदमतगार, वो कैसे अक्लमंद हो सकता है। लेकिन एक बात वो भूल गया था, अक्ल सिर्फ किताबों और सौदों में नहीं, दिल की रोशनी और तवक्कुल में भी होती है। एक रात अपने महल के ऊंचे बुर्ज पर बैठा यूसुफ अपने वजीर से कहता है, इस फकीर ने मेरी नाक कटवा दी है। लोग अब मुझे नहीं, उसे हिकमत वाला समझने लगे हैं। मैं उसे ऐसा इम्तिहान दूंगा जहां न अक्ल काम आएगी न किस्मत, सिर्फ चालाकी और फरेब चल पाएंगे। वजीर ने आंखें झुका ली और कहा, मगर हुजूर, अगर वो वाकई अल्लाह का बंदा है तो जुल्म की हर चाल उलटी भी पड़ सकती है। यूसुफ ने कहा, अब वो फकीर शहर के सामने मेरी इज्जत का सवाल बन चुका है। अब या मैं रहूंगा या वो। यूसुफ ने शहर में ऐलान करवा दिया कि एक ताजिर को सफर-ए-हिंद पर रवाना होना है, जो बहुत अहम तिजारती मुआहिदा है। हमें उसके साथ एक ऐसा आदमी चाहिए जो रास्ते में उसके माल और अमानतों की निगरानी करे। इस काम के लिए उसे 10,000 दीनार मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर रास्ते में एक दिन भी गलती हुई तो उसकी जान ले ली जाएगी। ये ऐलान शेख तक भी पहुंचा। कुछ सूफी शागिर्दों ने उसे मना किया। हुजूर, यह तो यूसुफ की चाल है। शेख ने मुस्कुराकर कहा, जिसकी अक्ल का सहारा अल्लाह की रजा हो, वो किसी के चाल से नहीं डरता। शेख अब्दुल हलीम काफिले पर जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह जब काफिला रवाना हुआ, यूसुफ भी उस ताजिर के भेस में था, नकाब ओढ़े हुए। काफिले में ऊंट, माल से लदी गाड़ियां और हिफाजत के लिए पहरेदार थे। शेख को रास्ते भर खिदमत में लगाया गया। कभी ऊंटों की रस्सियां बांधना, कभी पानी लाना, कभी माल की देखरेख करना। मगर हर बार शेख ने न सिर्फ काम किया, बल्कि ऐसे तरतीब से किया कि रास्ता आसान हो जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, यूसुफ ने एक थैली माल की चुराकर रेत में दबा दी और अगली सुबह हंगामा मचाया। हमारी अमानत गायब है। और उस पर निगरानी किसकी थी? काफिले के तमाम लोगों ने कहा, निगरानी तो उसी फकीर की थी। काफिले वालों ने शेख की तलाशी ली, लेकिन शेख के पास कुछ न मिला। तब यूसुफ ने कहा, तो अब यह कबूल करे कि माल इसी ने चुराया है या फिर हक के तौर पर जान ले ली जाए। शेख को एक दरख्त से बांध दिया गया। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ धूप और प्यास की मार थी और शेख प्यास की वजह से कमजोर होते जा रहे थे। काफिले के तमाम लोग तमाशा देखने लगे। शेख ने फिर तस्बीह उठाई और दुआ करने लगा। उसी वक्त एक चरवाहा जो दूर से बकरियां चरा रहा था, दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने कल रात एक आदमी को इस रेत के नीचे कुछ दबाते हुए देखा था। जब मैंने पूछा तो वो डर गया और चला गया। चरवाहे ने कहा, चलो मैं उस जगह को दिखाता हूं। काफिले वाले चरवाहे के साथ थैली की तरफ दौड़ पड़े और जब रेत की खुदाई की तब थैली अंदर दबी हुई मिली। काफिले वालों ने कहा, अरे वो चरवाहे, ये तो बता, वो आदमी कौन था जिसने ये कारनामा किया है? चरवाहे की नजर सीधे यूसुफ की तरफ गई। यूसुफ ने शर्मिंदगी से अपनी निगाह को नीचे कर लिया। शेख की रस्सियां खोली गईं। यूसुफ ने खामोशी से नकाब उतारी और जमीन पर सजदा कर दिया और शर्मिंदगी से कहने लगा, ऐ अब्दुल हलीम, तू सच्चा फकीर है और मैं झूठा बादशाह। मेरी अक्ल मेरे गुरूर में डूबी थी और तेरी अक्ल अल्लाह के नूर से रोशन थी। मुझे माफ कर दे। शेख ने उसे उठाया और कहा, जिसे अक्ल अल्लाह के दर से मिले वो माफी देने में देर नहीं करता। शेख ने यूसुफ को माफ कर दिया। जब काफिला वापस शहर में पहुंचा तो शहर के लोग जमा हो गए। यूसुफ ने सबके सामने ऐलान किया, आज से मेरी तमाम दौलत, तिजारत और महल अल्लाह की राह में वक्फ हैं और मैं शेख अब्दुल हलीम का मुरीद बनता हूं। शहर की मस्जिद में यूसुफ ने पहला इमामत का सजदा किया और शेख ने उसे सिर्फ एक बात कही, असली अक्ल वही है जो किस्मत बदलने से पहले अल्लाह को पहचान ले। पिछले हिस्सों में आप लोगों ने सुना कि यूसुफ बिन समीर, जो एक गुरूर में डूबा नौजवान ताजिर था, जो अपने अक्लमंद
और तवक्कुल पसंद फकीर शेख अब्दुल हलीम को नीचा दिखाना चाहता था, वो बार बार शिकस्त खाता है। आखिरकार उसका दिल टूटता है, वह तौबा करता है और शेख का मुरीद बन जाता है। अब कहानी की आखिरी मंजिल सामने आती है, जब यूसुफ को अपने असल वजूद की तलाश होती है। तो चलो कहानी की आखिरी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। तौबा के बाद यूसुफ ने अपनी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। आलीशान महल सूफियाना खनकाह में तब्दील हुआ और वो खुद हर सुबह शेख के साथ मस्जिद की सफाई किया करता। मगर उसके दिल में अब भी एक सवाल हर रोज चुभता, क्या मेरी किस्मत वाकई बदल चुकी है? क्या मैं अब भी उस राह पर हूं जो अल्लाह तक ले जाए? शेख ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा यूसुफ, तूने तौबा कर ली है, मगर दिल का घमंड पूरी तरह तब जाता है जब बंदा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खुद को मिटा देता है। यूसुफ ने कहा, हुजूर बताइए मुझे क्या करना होगा। शेख ने यूसुफ को 3 काम सौंपे। पहला काम, 3 दिन और 3 रात शहर के सबसे गरीब मोहल्ले में रहना, फटे कपड़े पहनकर किसी को बताए बगैर लोगों की खिदमत करना। दूसरा काम, जंगल में जाकर एक बूढ़े सूफी से मिलना जिसका नाम बाबा खैरुद्दीन था। वो तुम्हें बताएंगे कि असल अक्ल क्या होती है। तीसरा काम, एक ऐसे गांव में जाना जहां लोग सिर्फ किस्मत को सब कुछ समझते हैं और कोई मेहनत नहीं करते। वहां तुमको अक्ल और तवक्कुल के दरमियान का फर्क समझाना होगा। यूसुफ ने पहला काम उसी वक्त शुरू किया। अपने रेशमी कपड़े छोड़ दिए, पुराने कपड़े पहन लिए और बगैर नाम बताए गरीब मोहल्ले की गलियों में सफाई करने लगा। बूढ़ों को खाना पहुंचाया, यतीमों को कहानियां सुनाई और रातों को मस्जिद के सहन में सोया। तीसरे दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ मियां, तू कौन है जो हमारे बच्चों के लिए दवाएं लाया और खुद भूखा रहा? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक बंदा हूं जो अपना घमंड धो रहा है। फिर वो दूसरे काम के लिए जंगल पहुंचा, जहां पेड़ों के सायों में एक सूफी बाबा खैरुद्दीन रहा करते थे। उनका चेहरा ऐसा नूरानी था कि देखकर दिल रोशन हो जाता। बाबा खैरुद्दीन ने यूसुफ से पूछा, बेटा अकल क्या है? यूसुफ बोला, जो फैसला लेने में मदद करे, जो नुकसान से बचाए, वही अक्ल है। बाबा ने सर हिलाया, ये दुनिया की अक्ल है। असल अक्ल वो है जो तेरे दिल को तवक्कुल सिखाए और तुझे अपने रब से जोड़ दे। जब बंदा हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी हो जाए तो वही असल अक्ल होती है। उन्होंने यूसुफ को एक कहानी सुनाई। एक परिंदा रोज सुबह उठता और दाना ढूंढकर लौट आता। एक रोज आंधी आई, दाना न मिला, मगर वो परिंदा कहता रहा, मेरा रब मुझे भूखा नहीं छोड़ेगा। तीसरे दिन उसे एक पूरा खेत मिला। यही अक्ल है यूसुफ, जो यकीन और सब्र में छुपी हुई होती है। अब यूसुफ आखिरी इम्तिहान के लिए एक गांव पहुंचा, जहां के लोग कहते थे, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, मेहनत करने का क्या फायदा। वहां खेत बंजर पड़े थे, बच्चे भूखे और लोग आलसी थे। यूसुफ ने वहां 1 हफ्ते खेत में अकेले काम किया। वो सुबह हल चलाता, दोपहर को पानी लाता और रात को खैरात में लाया खाना बच्चों में तकसीम करता। एक दिन गांव का सरदार आया और बोला, तू पागल है क्या? अकेला काम कर रहा है, हम तो किस्मत के भरोसे जीते हैं। यूसुफ ने जवाब दिया, किस्मत अल्लाह की है, मगर हाथ तुम्हारे हैं। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल इसलिए दी कि तुम फैसला करो, मेहनत करो और फिर नतीजा उस पर छोड़ दो। यूसुफ ने गांव वालों को एक बंजर खेत दिखाया जो अब हरा भरा हो गया था। यूसुफ ने कहा, यह मेरी किस्मत नहीं थी, यह मेरी मेहनत थी जो तवक्कुल के साथ थी। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे, खेत फिर से जिंदा हो गए, बच्चे पढ़ने लगे और मस्जिद में सजदों की आवाजें बढ़ने लगी। यूसुफ वापस अपने शहर आया। अब वो न ताजिर था न गुरूर वाला, बल्कि एक सच्चा सूफी था। शेख अब्दुल हलीम ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा अब तू उस मंजिल पर पहुंच गया है जहां अक्ल और किस्मत दोनों अल्लाह की मर्जी के साए में मिलते हैं। अब तुझे इस शहर को रोशन करना है। सालों बाद जब शेख अब्दुल हलीम इस दुनिया से रुखसत हुए तो यूसुफ ने उनकी जगह ली, मगर न आलीशान कपड़ों में न सोने के अंगूठों में। वो अब भी सुबह मस्जिद साफ करता,
बच्चों को कुरान पढ़ाता और हर सवाल करने वाले को यही जवाब देता, अक्ल पर तवक्कुल करो, किस्मत से ना डरना सीखो, क्योंकि अल्लाह की राह में हर कदम अपने मुकद्दर से आगे ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली अक्ल उस वक्त शुरू होती है जब वो अपने गुरूर को छोड़कर सब्र, तवक्कुल और मेहनत के साथ जिंदगी को समझे, और किस्मत उन्हीं के लिए बदलती है जो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं और उसके लिए चल पड़ते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। शुक्रिया।